साधना का भी विषय पढ़ाते हैं। और इसके पश्चात सर की कुछ किताबें हैं, जैसे कि सर ने 3 किताबें लिखे हैं, जैसे कि बौद्ध धर्मों में बौद्ध चर्यावतार की दर्शन और मीमांसा, ये किताब लिखे जो 2013 में लिखे। और उसके पश्चात दूसरा किताब है बौद्ध दर्शन का उद्भव और विकास, ये 2014 में लिखे। और उसके पश्चात तीसरा जो किताब है बौद्ध धर्मों में ध्यान साधना निर्वाण मार्ग, ये किताब 2017 में लिखे। उसके पश्चात सर ने बहुत सारे लेख लिखे हैं जो बुद्धिज्म से संबंधित बहुत सारे लेख लिखे हैं, जैसे हिंदी और इंग्लिश भाषा में उन्होंने लिखे बौद्ध दर्शन के ऊपर। और साथ ही उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से भी बहुत सारे प्रवचन दिए हैं, और प्रवचन हमेशा ही प्रवचन देते रहते हैं। और ऑनलाइन मेडिटेशन भी सिखाते हैं लोगों को, मेडिटेशन भी यानी कि पढ़ाने के अलावा भी ध्यान यानी मेडिटेशन सिखाते हैं। और साथ ही मैं उनके कुछ व्यवहारिक रूप से कुछ बातें बताना चाहूँगा। जैसे कि व्यवहारिक गुण है उनका सर का बहुत ही अच्छा है। जैसे कि जैसे मैं 2-3 बार भी फ़ोन किया हूँ सर से, तो फ़ोन करता हूँ तो फिर वो अच्छे से यानी कि समय देते हैं, और मैं जिस लिए फ़ोन करता हूँ उसका भी निराकरण करते हैं। और उनका व्यवहार जो है बहुत ही मैत्रीपूर्ण ही है, मैत्रीपूर्ण से ही बात करते हैं। और उनका जीवन बहुत ही सरल है और बहुत, लेकिन धम्म के प्रति बहुत ही गहरी अध्ययन है सर का। तो सर मैं ज़्यादा परिचय नहीं दूंगा सर, हमारे पास समय भी कम है, तो इतना ही मैं परिचय दूंगा। और धम्माचार्य मंजू कुमार सर से मैं निवेदन करता हूँ कि उस विषय में वो धम्म प्रवचन करें। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू फिरोज। जी सर। यस, जय हिंद। उभरता सितारा। चल, अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिरोज पीएचडी कर रहे हैं और खुशी की बात है, उनका विषय भी ध्यान साधना से संबंधित है। तो आज के इस प्रवचन सत्र में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं मेरे प्रिय मित्र धम्माचार्य रत्न कुमार जी का आभार कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो मुझे ओडिशा TBMG कह सकते हैं, ओडिशा का हमारा विंग है, धम्म और धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए निरंतर गतिशील कार्य कर रहा है। पिछले अगर हम 2-3 साल पहले देखते हैं तो ओडिशा में बुद्धिज्म विशेषता संघ के माध्यम से हमें नहीं के बराबर था, लेकिन अभी काफ़ी आगे बढ़ते जा रहा है। और ओडिशा एक अपने आप में ऐतिहासिक प्लेस है। अशोका के जीवन के साथ, बौद्ध धर्म के साथ जुड़ी हुई सभ्यता है, संस्कृति है। और उसी के नाम पे उन्होंने कलिंग मित्र ट्रस्ट भी बनाया है। तो कलिंग खुंखार अशोका की याद दिलाता है। कलिंग युद्ध, लेकिन वही कलिंग वही हिंसक अशोका अहिंसक बनता है या बुद्ध का अनुयायी बनता है, तो उससे कलिंग को नहीं तो पूरे देश को या पूरे विश्व को लाभ मिला है। तो दुख के बाद कैसे सुख आता है या समस्या में ही कैसा समाधान मिलता है, इसका हमें अशोका के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। और उस प्रेरणा स्थान का ओडिशा जो है हमें निरंतर प्रेरित करते आ रहा है और हमेशा करते रहेगा। तो ऐसे हमारे जो मित्र हैं या इस ट्रस्ट के जो भी टीम मेंबर हैं, उनका सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस विषय के साथ में पसंद किया है कि मैं आपके बीच में जो आज का विषय जो आपको सबको पता है, जिसकी वजह से आप अलग अलग जगह से इस ऑनलाइन टॉक सीरीज में आप जुड़े हैं। तो विषय है अराइज एंड फॉल ऑफ इंडियन बुद्धिज्म। तो अराइज क्या है, फॉल क्या है, और इंडियन बुद्धिज्म जिसे हम भारतीय बौद्ध धर्म कहते हैं, जब हम प्रांत या देश का शब्द लगाते हैं वो तो इंडियन बुद्धिज्म हो जाता है। जब चाइना में जाता है तो चाइनीज़ बुद्धिज्म हो जाता है।
तिब्बत में जाता है तो तिबेटियन बुद्धिज़्म हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई बुद्धिज़्म नहीं है, ना तिबेटियन बुद्धिज़्म है, ना चाइनीज़ बुद्धिज़्म है, ना इंडियन बुद्धिज़्म है। बुद्धिज़्म है। लेकिन देश के तौर पे उसको प्रस्तापित किया जाता है कि ये भारतीय बौद्ध धर्म है, ये चाइनीज़ बौद्ध धर्म है। तो भाइयों बहनों, और इस आज के इस टॉक में सभी काफ़ी उत्सुकता से उपस्थित हुए हैं। हम सभी, मैं भी काफ़ी उत्सुक हूँ आपके बीच में बात करने के लिए, क्योंकि ये विषय मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे लिए भी ऐतिहासिक विषय है और साथ साथ में वो वर्तमान और भविष्य के साथ में भी जुड़ा विषय है। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमें हमेशा लगता है कि हम मरे हुए मुर्दे उखाड़ रहे हैं या कब्रों को हम खोद के हमें क्या मिलने वाला है। तो इसलिए हम इतिहास को ज़्यादा देखते भी नहीं है और पढ़ते भी नहीं है और खोज तो बिल्कुल नहीं करते हैं। तो हमने खोज की प्रवृत्ति रखनी चाहिए, भले कम पढ़िए, एक विशिष्ट प्रकार से ही पढ़िए, एक ही विषय पढ़िए और उस इतिहास को ढूंढने का प्रयास करें। तो निश्चित ही हमें उसके बहुत सारे पहलू जो है, उसके पहलू जुड़े हुए हैं। अगर एक से भी आप शुरुआत करते हैं तो आपको हजारों पहलू इतिहास में मिल सकते हैं, जिसे हम इंडियन बुद्धिस्ट इंडिया कहते हैं या इंडियन बुद्धिज़्म कहते हैं। तो ऐसे ही विषय को आज हम दो पहलुओं में या दो उसके जो महत्वपूर्ण अप एंड डाउन जिसे कहते हैं, या बौद्ध धर्म की अगर हम परिभाषा में कहें, उत्पन्न होना और लय होना, ये प्रकृति का नियम है और प्रकृति समुत्पाद है। इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें द्वेष करने की ज़रूरत है। अगर बौद्ध धर्म हमें किसी कारण से, किसी लोगों की वजह से फॉल होते हुए दिखाई देता है, तो द्वेष करने से वो हम उस प्रक्रिया को ना समझ पाएंगे, ना हम बदल पाएंगे। तो हमें बहुत ही शांति से, ग्रहणशीलता से जो भी इतिहास में घटित घटनाएं हैं, दर्दनाक है, पेनफुल है, द्वेष लाने वाली है या खून को खौलाने वाली है, लेकिन हमें बौद्ध होने के नाते हम मैत्री भावना कर रहे हैं, हम शांति का या सीलों का पालन कर रहे हैं। तो भले ऐसी घटनाएं हमारे सामने मन पटल में आती है, सुनने में, पढ़ने में, या कभी कभी अगर हम खोज करते हैं तो बहुत सारी जो हमारी विरासत है कि किसके वजह से, क्यों, कब नष्ट हुई है, तो अभी वर्तमान में जब हम उन लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, तो निश्चित ही हमारे मन में उनके प्रति द्वेष है, ईर्ष्या है या भय भी है, निर्माण हो सकता है। तो हमें इन सभी से बचना है और इसलिए इतिहास को पढ़ते समय एक प्रकार का एक ऑपरेशन है। जिस प्रकार से हम शरीर का ऑपरेशन करते हैं और हमें शरीर की जो बहुत सारी चीज़ें पता चलती है और हम शरीर के उस अंग को शुद्ध करते हैं या उससे हम बीमारियों को बाहर निकालते हैं, उसी प्रकार से इतिहास भी एक प्रकार का ऑपरेशन है। और इसलिए बाबा साहब कहते हैं कि जो इतिहास को भूलता है वो इतिहास बना नहीं सकता है। जो इतिहास को भूल जाता है वो इतिहास को बना नहीं सकता है। और बाबा साहब ने हमें इतिहास बना के दिया है, क्योंकि उन्होंने इतिहास को ढूंढा, खोजा है कि हमारा मूल जो विरासत है या हमारा जीवन का जो मूल स्रोत है, जिसे हम भारतीय कहते हैं, जिसे हम बौद्ध कहते हैं, या बौद्ध धर्म की जो संस्कृति सभ्यता रही है, बाबा साहब ने हमें खोज के निकाला है। और मुझे मेरे इस वक्तव्य में ज़्यादातर बाबा साहब के दृष्टिकोण से इस विषय को मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ। बाकी बहुत सारे इतिहासकार हैं जिन्होंने इस विषय को लेकर अपने व्याख्यान दिए हैं या अपनी बातों को रखा है, और हो सकता है कि उनकी बात हमारे बौद्ध धर्म को ही ज़्यादा कारणीभूत कहती है कि बौद्ध धर्म का ह्रास बौद्ध के अहिंसा के वजह से है या भक्ति के वजह से हुआ है। ऐसे भी बहुत सारे कारणों का हमें उल्लेख मिलता है। लेकिन मैं आपके बीच में ये विषय दो कारणों के साथ, या जिसे कह सकते हैं कि मेरे दो उद्देश्य है या आउटकम्स है, जिस आउटकम्स को हम
इस विषय के अंततः आते आते हम अनुभव कर पाएंगे कि हम सही में जिस विषय को मैं आपके बीच में रख रहा हूँ या आप उसे सुन रहे हैं, तो दोनों की भी जिम्मेदारी है कि विषय के साथ हम एकरूप हो सके या विषय के बारे में हम सही दिशा से हम अपने वर्तमान को देखते हुए भविष्य को बदल सकें। तो पहला जो उद्देश्य जो मेरे मन में इस विषय के साथ में मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ कि ये जो उत्पत्ति जो है उसको हमें जानना है। उत्पत्ति, बौद्ध धर्म की उत्पत्ति को जानना और हमारे बौद्ध विरासत के गौरव को अनुभव करना। हमारी विरासत क्या थी, जिसे होता है ना कि अगर हमारे बाप दादा की धन संपत्ति और हमें जब पता चलता है कि हमारे पिता के पिताजी इतने धनवान थे या इतने इज्जतदार थे, तो उसका हमें अभी भी गौरव मिलता है जब उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है और हम उसको अपने वर्तमान में उस गौरव के साथ फिर से अपनी विरासत को प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं। तो पहला उद्देश्य हमें इस विषय के साथ हमें ये प्राप्त करना है कि हमें उत्पत्ति को जानना है सही तरीके से, बौद्ध धर्म कहाँ से उत्पन्न हुआ है और उसकी विरासत कैसे हमें विकसित हुई है, कैसी विरासत से बौद्ध धर्म पूरे देश में, भारत में नहीं, भारत के आसपास के जो देश है और यहाँ तक आज का रिसर्च बताता है कि यूरोप तक, इवन ब्रिटिश में जो क्रिश्चियनिटी के पूर्व में ही बौद्ध धर्म वहाँ पे पहुँचा था। ऐसे भी बहुत सारे रिसर्च प्राप्त हुए हैं कि क्रिश्चियनिटी के पहले ही बौद्ध धर्म यूरोप में पहुँच चुका था। तो इतनी असर, इतनी विरासत हमें बौद्ध धर्म की हमें दिखाई देती है, तो उसके बारे में थोड़ा हमें जानना है, उसका गौरव लेके हमें आगे बढ़ना है। दूसरा जो उद्देश्य इस विषय को हमें समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जो है फॉल या डिक्लाइन। इसका अर्थ ये है कि नष्ट होने के कारण को खोजना है कि नष्ट होने का कारण क्या रहा है, या अवनति होने का, पतन होने का कारण की खोज करनी है। और विशेषतः बाबा साहब के विजन के साथ, बाबा साहब का विजन हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इतिहास की एक सम्यक दृष्टि से खोज करते हुए मानवतावादी या जो छुपी हुई जो बातें हैं कि जो अन्य लोग वो सोच नहीं सकते हैं कि बौद्ध धर्म सही में किस कारणों से पतन हुआ है, बाहर का भी कारण और भीतर का भी कारण। इस प्रकार से बाबा साहब ने अपने इस लेख में, जो लेख हमें बुद्धा बाबा साहब का जो वॉल्यूम्स है, हिज राइटिंग एंड हिज स्पीचेस, 3rd वॉल्यूम, उसमें हमें इसका जिक्र मिलता है कि बौद्ध धर्म का ह्रास क्यों और कैसे हुआ है। और इसी के ऊपर बाबा साहब ने 1950 में जब श्रीलंका में एक वर्ल्ड फेलोशिप का कॉन्फ्रेंस था, बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस, उसमें भी इसी विषय को लेके उन्होंने बौद्ध धर्म के ह्रास होने के कारणों को उन्होंने वहाँ पर उजागर किया। तो उसकी खोज करना है और उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसका भी प्रयास करना है कि जिन कारणों के वजह से बौद्ध धर्म नष्ट हुआ है, जो हमें जानने को मिलेगा या मैं बताने का प्रयास करूंगा, उन कारणों को समझने के बाद वो फिर से वो कारण हमारे बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए पुनः कारण ना हो, इसका हमें खास प्रयास करना है। और बाबा साहब की जो दिव्य दृष्टि कह सकते हैं या एक गहरी दृष्टि कह सकते हैं कि उनके दृष्टि से हमें इस लेख के माध्यम से बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी बातें हमें प्राप्त होती है और उनके आधार पे या उनके किए हुए खोज या उनके दर्शन से हम अपने दर्शन को चिंतन करते हुए हम अपने प्रयास को और अधिक गतिशील कर सकते हैं और आने वाला जो वर्तमान है, जिसे हम भविष्य कहते हैं, उसमें हम ऐसी फिर से ह्रास होने की तरफ बौद्ध धर्म ना जाए। ये हमारी सबसे बड़ा उद्देश्य है इस विषय को आपके बीच में रखने के।
तो चलते हैं कि एक एक शब्द का अर्थ जानते हुए और उस समय हमें और क्या जानना है, ताकि हमारा उस विषय के साथ एक रिलेशन, या जिसे हम कह सकते हैं कि वो हमें हमारा विषय लगना चाहिए। कोई भी विषय जब हम पढ़ते हैं, और इतिहास कभी कभी इसलिए हमें बोर हो जाता है, और मुझे भी कभी कभी इतिहास का नाम सुनते हुए ही मैं काफ़ी चक्र में चला जाता था, भय में चला जाता था कि इतिहास के लोगों के नाम याद रखना, सन याद रखना। तो मुझे ऐसा किसी ने इतिहास बताया नहीं कि उसको और आनंदी और इंजॉय करके भी पढ़ा जा सकता है, भावनिक तौर पर भी पढ़ा जा सकता है। तो इसलिए इतिहास की तरफ भी मेरा पहला झुकाव बहुत कम था, लेकिन अभी मैं खुद पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत उसमें आनंद मिलता है। मैं फील करता हूँ उस इतिहास को, और मैं यहाँ तक फील करता हूँ कि मैं वहाँ पे था। मेरा अगर अभी जन्म था, वर्तमान में अगर जन्म है, तो उस समय भी मैं किसी न किसी स्वरूप में जीवित रहा होगा, मेरा भी जन्म उस जगह पे होगा जिस समय में इतिहास बनते गया, या बौद्ध धर्म का वारसा आगे होते हुए, नष्ट होते हुए भी हमें दिखता है। तो हमारी भावना अगर जुड़ जाती है इतिहास इन घटनाओं के साथ, तो हमें याद भी रहेगा, और उसके पीछे का जो तत्व है वो भी हमें समझ में आएगा। और तत्व समझना ही सत्य को समझना है। सिर्फ नाम और डेटा और साल याद रखने से इतिहास ना समझ में आता है, ना हम इतिहास को बदल सकते हैं। अगर तत्वों को समझ सके, उस भाव को समझ सके, और उस भाव में अगर हम बदलाव ला सके, तो समझ जाइए कि जिस प्रकार से बाबा साहब कहते हैं कि जो इतिहास को नहीं देखता है वो इतिहास नहीं बना सकता है। तो हम अगर इतिहास को उस भाव से देखेंगे, तो निश्चित ही हम इतिहास को बना सकते हैं जिस प्रकार से बाबा साहब ने इतिहास को बनाया। तो पहला जो उद्देश्य है, या पहला जो शब्द है जिसे हम अराइज कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, और हम किस अराइज की बात, किस उत्पत्ति की बात को हम देख रहे हैं, किस बारे में हम उत्पत्ति देख रहे हैं, किसकी उत्पत्ति देख रही है, और कैसी उत्पत्ति हुई है, और परिस्थिति क्या थी, और उसका परिणाम बुद्ध के उस समय में, जिस समय में उत्पन्न हुआ था, उस परिणाम को भी हमें कुछ अंश तक अनुभव करना है। और उस परिणाम का जो एक क्रमिक विकास है, जैसे कि कोई एक हम बीज लगाते हैं और उस बीज को फल आता है, तो क्या होता है, तो वो फल फिर से अनेकों बीजों को जन्म देता है, और वो बीज अनेकों फिर से वृक्षों को जन्म देता है। तो वो विकास जिसे हम डेवलपमेंट कहते हैं, वो भी उस उत्पत्ति के कारण ही संभव होता है। अगर एक पेड़ की उत्पत्ति ना हो तो हम 1000 पेड़ की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। अगर एक पेड़ उत्पन्न होता है तो उस एक पेड़ की वजह से उसमें आने वाले जो फल है, उस फलों के बीजों से हजारों नहीं लाखों वृक्षों को हम निर्माण कर सकते हैं। वही बौद्ध धर्म के उत्पत्ति और उद्भव और उसके विकास में हमें दिखाई देता है। तो उत्पत्ति या राइज का अर्थ ये होता है कि उत्पन्न होना। अगर उसके हम शब्दशः अर्थ देखते हैं जो हमें पढ़ने में सुनने में आता है, वह उत्पन्न होना, उद्भव होना, उगम होना, प्रारंभ होना, आरंभ होना, उदय होना, ऊपर की तरफ चढ़ना, और सबसे बड़ा जो अर्थ जो है प्रकाश होना। अराइज का मतलब प्रकाश होना, जैसे सनराइज होता है। तो इन सभी अर्थों से हम अगर बौद्ध धर्म को देखते हैं कि उसका उत्पन्न होना, प्रारंभ होना, या प्रकाश होना, अंधकार ऐसे युग में बुद्ध का जन्म होकर बुद्ध की शिक्षा का एक प्रकाश समाज में फैलना, जब उस समाज में अंधकार ही अंधकार था, तो उसका भी हमें एहसास हो सकता है कि बुद्ध के धम्म का उद्भव कितना एक क्रांतिकारी था, कितना महान था, और कितना मानवतावादी था। और इसलिए बुद्ध के जीवन को या बुद्ध के अस्तित्व को पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे संसार में मान्यता प्राप्त हुई है कि बुद्ध ही पहले ऐसे व्यक्ति है कि जिन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री को एक नई दिशा दी। हिस्ट्री मेकर, वर्ल्ड हिस्ट्री मेकर में बुद्ध जो है पहले क्रमांक में आते हैं।
इसका सर्वे 2019 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के माध्यम से हुआ था। तो उसके अंदर बुद्ध जो है पहले हिस्ट्री मेकर आते हैं। तो हम देखते हैं कि बुद्ध का जन्म जो है या बौद्ध धर्म का उद्भव जो है किस शब्द के साथ हुआ है। तभी हमें बौद्ध धर्म उसकी विरासत कितनी महत्वपूर्ण थी, उस विरासत को हमने क्यों खोजना चाहिए कि जब वो डिक्लाइन हो गई या फॉल्स में चली गई, डाउन में चलेगी, क्या क्या कारण रहे हैं। क्योंकि हम तभी खोजते हैं कि जब हमें उस खोज का एक वजूद पता हो, उसका महत्व पता हो, उसके होने की जो उसका होने का जो मूल्य है, उस मूल्य के वजह से हम खोजते हैं कि ये मूल्य की अधोगति क्यों हुई है, इस धन का नाश क्यों हुआ है। क्योंकि हमें पता है कि वो रत्न, वो मूल्य कितना मूल्यवान है मनुष्य जीवन में। तो बुद्ध का उत्पन्न होना ही दुर्मिण है। हमें पता है धम्मपद में हमें मनुष्य का जन्म ही दुर्मिण है। बुद्ध का धम्म का श्रवण करना दुर्मिण है और बुद्ध का जन्म भी दुर्मिण है। और ऐसे दुर्मिण होने वाली वस्तु जब उत्पन्न होती है तो वो कितनी अद्भुत घटना है हमारे पूरे मनुष्य जीवन में। और उसी ही जीवन के क्रम में हम आज हमारा भी जन्म हुआ है। हम उसी बुद्ध को जान रहे हैं, मान रहे हैं, शरण जा रहे हैं कि जो बुद्ध 2500 साल पहले शारीरिक रूप में उनका जन्म हुआ, मानसिक रूप में हमें वो बुद्ध होते हुए दिखाई देते हैं और चलते हुए वो धम्म का प्रचार करते हुए अंतिम सांस उनके महापरिनिर्वाण में समाप्त होती है। तो बुद्ध का एक प्रकार का बुद्धत्व प्राप्त करना ये सबसे अनूठी और सबसे महत्वपूर्ण पूरे बौद्ध इतिहास में। जब हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, बौद्ध इतिहास की बात करते हैं, बौद्ध संस्कृति, विरासत या किसी भी प्रकार की बात करते हैं, तो हमने कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि इसके पीछे बुद्ध का बुद्धत्व प्राप्त होना यही उसका मूल स्रोत है। कोई खंडर, कोई किताबें वो अपने आप में मूल स्रोत नहीं है। जो भी सभ्यता है, जो भी हमें परिवर्तन हमें पूरे भारत में या पूरे विश्व में बुद्ध की वाणी हमें फैलती हुई दिखाई देती है, उसका अगर मूल स्रोत कहीं है तो है बुद्ध का बुद्धत्व प्राप्त होना। तो बुद्धत्व प्राप्त होने के पहलुओं को हमने हमेशा, जब भी हम कुछ सत्य की खोज करते हैं, इतिहास की खोज करते हैं, या इवन हम रोज के जीवन में भी जो आचरण करते हैं, हमने हमेशा बुद्धत्व होने की जो एक अनुभूति है या उसके जो पहलू जो है उसको कहीं ना कहीं हमने एक्सपीरियंस करना चाहिए। जिससे हम ऐसा कह सकते हैं कि बुद्ध के उस एक्सपीरियंस को अपने भीतर एक बोधिचित्त या एक बुद्धत्व होने की जो एक हमारी लगन है, इच्छा है, उसके माध्यम से उसको महसूस कर सकते हैं। हमारी बुद्धत्व प्राप्त करने की इच्छा ही है कि जो हम बुद्ध को देखने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं, या श्रद्धा में हम हमेशा उनको देखने का प्रयास करते हैं कि बुद्ध का बुद्धत्व होना ही या बुद्धत्व प्राप्त होना ही सभी उद्भव का सभी जो हम धर्म देखते हैं उसका सबसे मूल स्रोत है। जिस प्रकार से नदियाँ बहती है तो उसका मूल स्रोत क्या होता है? हिमालय होता है। हिमालय को भूल के अगर हम सिर्फ नदियों को ही वजूद देंगे, उसी को ढूंढेंगे, तो हमें सत्य पता नहीं चलेगा वो कितना महत्वपूर्ण है। तो जो भी हमने खोया है और खोने के पहले जो भारत ने पाया है या हमारे पूर्वजों ने पाया है, या उस पूर्वजों के बीच में हम लोग भी रहे होंगे कोई न कोई स्वरूप में, कोई न कोई जन्म में, तो वो हमारी विरासत जब तक जहाँ से उत्पन्न हुई है, उसका विकास हुआ है, और जहाँ से वो डाउन की तरफ गई है, उस दोनों बातों को देखते हुए हमें आनंद भी मिलेगा, और जब हम फॉल डाउन की तरफ देखेंगे तो हमें दुख भी होगा। और दोनों बातों को हमें तटस्थता से या प्रज्ञा से हमें देखना है
और हम तभी देख सकते हैं कि जब हम बुद्ध के संबोधि के पहलुओं को हम थोड़ा संक्षिप्त में देखें। 3 पहलुओं से बनते संरक्षित जी अपने बुद्ध कौन है, हु इज बुद्धा, इस ग्रंथ में वो बताते हैं कि हमने बुद्ध को सिर्फ ऐतिहासिक पुरुष में या ऐतिहासिक स्वरूप में न देखते हुए उसके जो अन्य 3 जो पहलू है बुद्ध होने के, उसके साथ में भी बुद्ध को हमने महसूस करना चाहिए। तो पहला जो पहलू जो है बुद्ध के साथ जुड़ा हुआ है या उनके ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है वह है सैद्धांतिक, इंसाइटफुलनेस। बुद्ध का प्रज्ञावान होना, वस्तु को जैसा है वैसा देखना, हमें जो सिखाया जाता है, जो हम जानते हैं, यही बुद्ध का प्रज्ञा का पहलू है। ये हमें हमेशा पता होना चाहिए, तभी हम हमारे विकास को भी, हमारे सुख को भी हम स्वीकार करेंगे और हमारा दुख जो है उसको भी समझ के उसमें से भी हम मार्ग निकाल पाएंगे। अगर हमें इस बात का ध्यान नहीं है कि बुद्ध, जिस बुद्ध के धम्म को हम बचाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, वो इस पहलू से आया है जिसे हम जैसा है वैसा देखना कहते हैं या बुद्ध की प्रज्ञा कह सकते हैं। दूसरा जो पहलू जो है बुद्ध का वो है भावनिक, इमोशनल, जिसे हम कंपेशन और लविंग काइंडनेस कहते हैं, मैत्री और महाकरुणा। इस पहलू को भी हमने ध्यान में रखना है कि इसी के वजह से बुद्ध की शिक्षा पूरे देश में, समाज के लिए, लोगों के लिए, हर एक पुरुष महिलाओं के लिए, हर एक प्राणियों के लिए खुली रही है, समानतापूर्ण रही है और लोगों को सत्य की तरफ जाने के लिए उन्होंने हमेशा मदद की है। यही भावना है। अगर करुणा नहीं होती, कंपेशन नहीं होती, मैत्री नहीं होती, तो बुद्ध जो है, जिसे हम बुद्ध कहते हैं, तो वो उस प्रकार से वो हमें अनुभव नहीं होते। तो अगर हम ये पहलू नहीं देखेंगे तो हम पूरी तरह से बुद्ध को हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो बनते हमें जागरूक करना चाहते हैं कि यहाँ पे हमने उनके भावनिक पहलू को भी बुद्ध के होने में हमने अनुभव करना चाहिए। तीसरा जो पहलू जो है, जिसे एनर्जेटिक पहलू कहते हैं, एनर्जी, ऊर्जावान, वीर्य कहते हैं, वो कभी भी बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद में बैठे नहीं रहे, है ना। और हमें पूरे धम्म में या पूरे आंदोलन में इस ऊर्जा से भरे हुए बुद्ध के बाद लाखों हजारों ऐसे कितने सारे बुद्ध के अनुयायी दिखाई देते हैं। वो जब हम आगे देखेंगे तो हमें उसका परिणाम दिखाई देगा, क्योंकि ये बुद्ध से आई हुई ऊर्जा ही हमारे बौद्ध भिक्षुओं में हो, भिक्षुणी में हो या बौद्ध उपासक उपासिकाओं में हमें बुद्ध के समय से ही दिखाई देती है, क्योंकि वो बुद्ध का अनुभव था, वही बुद्ध है। जिसे हम सिद्धार्थ गौतम बुद्ध शारीरिक स्वरूप में हम उनको मानते हैं, देखते हैं, लेकिन ये 3 जो पहलू है इसको भी उसी के साथ में अगर हम देखते हैं तब जाके हमें एक बौद्ध धम्म जिसे कहते हैं इसका अर्थ हमें पता चलता है। ये बौद्ध शब्द जो है ये बुद्ध के ज्ञान से आया हुआ है। बुद्ध के समय किसी को बौद्ध नहीं कहते थे, बुद्धिस्ट नहीं कहते थे। आज हम अपने आप को बुद्धिस्ट कहते हैं, बौद्ध कहते हैं या बुद्धिस्ट कहते हैं या बौद्ध धर्म कहते हैं। तो ये शब्द आज जो हम प्रचलित करके हम अपने व्यवहार में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका जो मूल जो स्वरूप या उसका जो वजूद जो है बुद्ध के बुद्धत्व के साथ है। इस अनुभव से अगर हम उसको देखेंगे तो निश्चित ही है कि एक बुद्धिस्ट या बौद्ध कहने का होने का कितना बड़ा अर्थ जो है वो हमें बुद्ध के इन 3 पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। तो बौद्ध धर्म का उद्भव कहाँ से हुआ है? तो बुद्ध के इन 3 मुख्य धाराओं से हुआ है। और ये 3 मुख्य धारा हमें बहती हुई, निरंतर बहती हुई हमें उनके वाणी के माध्यम से, उनके संग के माध्यम से, या उसके बाद में जो हमें विकास होते हुए दिखाई दे रहा है साहित्य के माध्यम से, सभ्यता के माध्यम से हमें बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। और फिर कुछ समय के
साथ साथ में कुछ रुकती हुई भी दिखाई देती है, जिसे हम पतन कहते हैं। हाँ? तो इस प्रकार से इन बुद्ध के बुद्धत्व को देखना चाहिए, जिसे हम बौद्ध धर्म का उगम कहते हैं। बौद्ध धर्म का उगम कहाँ से हुआ है? अगर हमें पता चलता है कि बुद्ध से हुआ है, इतना कहने मात्र से वो पर्याप्त नहीं है, बल्कि बुद्ध के ये 3 जो पहलू है, उससे बुद्ध का या बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ है, ऐसा हमने देखना चाहिए। तभी जाके हमें उसके होने का या जब नहीं होने का एहसास हमें ज़्यादा प्रभावित करेगा, या हमें ज़्यादा प्रेरित करेगा कि हमने अभी क्या करना चाहिए। तो उस समय की परिस्थिति क्या थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बुद्ध का जन्म होना या बुद्ध की शिक्षा की जरूरत क्या थी, कैसा समाज था, कैसे लोग थे, कैसी परिस्थिति रही होगी। अगर हम इतिहास में बौद्ध धर्म के साहित्य को पढ़ते हैं, विशेषतः सुत्त पिटक है, विनय पिटक है, और उसमें जो भी सूत्रों को जब हम पूरे विस्तारित स्वरूप में पढ़ते हैं तो हमें एक एक पहलू का उसमें से ज्ञान होता है। उस समय के लोग कैसे रहते थे, कैसे सोचते थे, कैसा उनका दुख था, किस प्रकार से वो अंधश्रद्धा में थे, किस प्रकार से वो मान्यताओं को मानते थे, उन सभी की जानकारी हमें उस सूत्रों से मिलती है। तो हम देख पाते हैं कि बुद्ध के समय जिस प्रकार से बाबा साहब के समय एक जातिवाद का, अस्पृश्यता का या असमानता का, अज्ञान का युग था, वैसा ही युग बुद्ध के समय था जब बुद्ध का उद्भव हुआ था या बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ऐसा कह सकते हैं कि वो अंधकारमय युग था, जिसमें यज्ञ, हिंसा, कर्मकांड, मिथ्या धारणा इस प्रकार से भरा हुआ था। अगर हम भारत का परिप्रेक्ष्य बाबा साहब के समय देखते हैं तो ऐसा ही युग था। मुस्लिम लोगों का राज्य समाप्त होकर अंग्रेज लोगों का आया था, अंग्रेज लोगों के हम गुलाम बने, अंग्रेज लोगों के साथ साथ में हम ब्राह्मण लोगों के भी गुलाम थे, अज्ञान के गुलाम थे, हम अस्पृश्य थे। हमारी जो परिस्थिति या पूरे देश की परिस्थिति एक बहुत ही अंधकारमय थी, हर जगह पे हर लोगों के साथ। तो ऐसी ही कुछ परिस्थिति बुद्ध के समय में भी थी। अगर हम साहित्य को थोड़ा अवलोकन करते हैं और उनके साथ आज की परिस्थिति को अगर हम देखते हैं कि हम तब भी कुछ न कुछ स्वरूप में हम वहाँ पे थे। अगर नहीं होते तो हम अनंत हो जाते, तो अभी जन्म ही नहीं होता, सीधी सी बात। तो हम अनंत नहीं हुए होंगे तभी तो हमें बार बार जन्म लेने की प्रक्रिया में हम भटक रहे हैं। तो बुद्ध का सिद्धांत हम हर जगह पे लगा सकते हैं अगर हम लगाने की कोशिश करते हैं तो, क्योंकि बुद्ध का सिद्धांत शब्दों में नहीं है या किताबों में नहीं है, लिखा गया है या शब्दों में कहा जाता है, लेकिन जब अनुभव करने की बारी आती है तो हमें स्वयं को ही अनुभव करना पड़ता है कि हम हमारी चेतना को उस दिशा में भी देख सकते हैं कि जो हमसे छुपी हुई है। कि ऐसा सोचना भी हमारे लिए कभी कभी कठिन होता है कि ऐसा मैं कैसे सोचूं कि मैं उस समय में भी रहा होगा, क्यों नहीं रहा होगा। अगर हम अनंत होते तो नहीं रहते, अगर अनंत नहीं हुए तो निश्चित ही हमारा निरंतर इसके पहले भी जन्म रहा होगा और मृत्यु के साथ फिर से हम भव चक्र में निरंतर बने रहे हैं। तो बुद्ध के सूत्रों में हमें, अगर हम ब्रह्मजाल सूत्र का जो दिग्ग निकाय में पहला ही सूत्र अगर हम पढ़ते हैं तो हमें उसमें उस समय का जो धर्म की जो विविध मान्यता है, 62 प्रकार की जो मिथ्या दृष्टि है। और बुद्ध जब आनंद को कहते हैं कि इस सूत्र का नाम क्या दोगे, तो बुद्ध कहते हैं कि इसको ब्रह्मजाल सूत्र कहो, क्योंकि ये पूरे जालों से भरा हुआ है, दुखों से भरा हुआ है, मिथ्या धारणाओं से भरा हुआ है। तो ये धारणाएं जीवन के प्रति थी कि आत्मा है या नहीं है, मरने के बाद में क्या होता है, मृत्यु के पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है,
किसने इस संसार को बनाया है, इसका आदि क्या है, अंत क्या है। इसी ही मान्यताओं में हमें बहुत सारी जो विचारधारा है या धर्म की परंपरा है, आज हम धर्म की परंपरा को मुख्य धारा में हम 2 या 3 धर्म में देखते हैं। मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, और हिंदू के अंदर भी बहुत सारे संप्रदाय हमें दिखाई देते हैं। शैव है, वैष्णव है, और आजकल बहुत सारे बाबाओं का पंथ हमें दिखाई देता है, और हमें सिख दिखाई देता है। तो ऐसे धर्म की जो परंपराएं हमें आज भी दिखाई देती है। तो बुद्ध के समय अगर हम देखते हैं तो 62 प्रकार की विचारधाराएं थी। तो वो कितनी खतरनाक रही होगी लोगों के दुख को उत्पन्न करने के लिए या लोगों को गुमराह करने के लिए। और ऐसे परिस्थिति में बुद्ध का एक नया अनुभव लेके आना, जिसमें ऐसी कोई भी धारणा नहीं है, ऐसा कोई भी नित्य भाव नहीं है, जिसमें मध्यम मार्ग से जीवन को जैसा है वैसा देखते हुए दुख को मुक्त करना और निर्वाण का अनुभव करना, ये बुद्ध की शिक्षाओं के जो हमें तत्व और उनका जो मार्ग हमें दिखाई देता है। तो उस समय के लोगों के लिए कितना कठिन रहा होगा कि जो ऐसे जालों में फंसे हुए थे। फिर भी बुद्ध ने अपने इसी ही जो भावनिक जो उनका पहलू था महाकरुणा का, और उनका जो ऊर्जा का जो पहलू था निरंतर चलते रहना, एक ही उद्देश्य के लिए कि लोगों को दुख समझा के उनको दुख से मुक्त करे, यही बुद्ध ने किया है पूरे 45 साल तक। हमें बुद्ध जैसा इतना ऊर्जावान व्यक्ति हमें किसी जगह पे, किसी धरती पे दिखाई नहीं देता है। ये बुद्ध ही थे कि इतनी ऊर्जा से वो निरंतर लोगों के हित और कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया है जब वो जीवित थे, और उनके साथ एक नहीं, हजार नहीं, लाखों लोग अरहंत हो चुके थे। कुछ साहित्य में उसका हमें उल्लेख मिलता है, विशेषतः तिब्बतियन साहित्य में, कि करीबन बुद्ध के निर्वाण के बाद महापरिनिर्वाण तक 1,38,000 भिक्षु अरहंत थे या लोग अरहंत थे। तो ये संख्या में इससे भी ज्यादा हो सकती है। ये संख्या हमें बताती है कि उस समय जो बुद्ध का जो प्रभाव उत्पन्न होके जो प्रभाव रहा होगा राजाओं पे, रंकों पे, महिलाओं पे, पुरुषों पे, विद्वानों पे, और सबसे ज्यादा ब्राह्मणों पे। 99% ब्राह्मण अरहंत हुए। सिर्फ 1 या 2% ही जो ऑर्थोडॉक्स थे, जो रूढ़िवादी थे, जो हमेशा बुद्ध का अपमान करके या उनको हानि पहुंचाना चाहते थे या ईर्ष्या से बुद्ध की अवहेलना करते थे, ऐसे 2 या 3% पुरोहित या ब्राह्मण हमें दिखाई देते हैं। बाकी संख्याओं में आप देखो, गया काश्यप, नदी काश्यप, संजय, इनकी संख्या ही 500, 300, 200 सभी भिक्षु बन के अरहंत हुए। और ऐसे कितने सारे हमें आश्रम में बुद्ध ने जिस आश्रम में गए, जिस भिक्षु, जिस ब्राह्मणों से मिले हैं, उन सभी ब्राह्मणों का मन या हृदय बदल के वो अरहंत होके या श्रोतापन्न तक निश्चित ही वो अपनी अनुभूति को प्राप्त किए हैं। तो बुद्ध का उद्भव होना ही बौद्ध धर्म है, जो अगर एक भाषा में, एक शब्द में अगर हम देखें कि बौद्ध धम्म क्या है, तो बुद्ध का बुद्धत्व ही बौद्ध धर्म है। अगर वो नहीं है तो बाकी सभी शब्द जो है, अगर हम बाकी चीजों को अगर बौद्ध धर्म कहते हैं तो निश्चित ही है हमारी एक गलत धारणा हो सकती है या हमारी अपूर्ण सोच हो सकती है कि हम बौद्ध धम्म किसे कहते हैं या बुद्धिस्ट किसे कहते हैं। तो बुद्धिस्ट या बौद्ध होने का उद्भव भी इसी ही स्थिति में हुआ है जिसे हम बुद्धत्व का अनुभव कहते हैं। तो इसी अनुभव से जब हम इतिहास या अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, राजा बिंबिसार हो या प्रसेनजीत हो, अजात शत्रु हो, या उस समय के जितने भी जनपद थे,
सभी जनपदों पे जैन धर्म से कहीं गुना बौद्ध धर्म का प्रभाव या बौद्ध धर्म का अंगीकार राजाओं ने किया था। जितने भी जैन धर्म के इवन अनुयायी भी थे, उपाली जैसा जो महान जैन भक्त था, वो भी बुद्ध के संपर्क में आके वो बुद्ध का अनुयायी होता है। और ऐसे कितनी सारी राजा जो पहले जैन धर्म को स्वीकार किए थे, वो सभी बौद्ध धर्म के संपर्क में आने से बौद्ध बने। तो हम देखते कि पूरा राजकीय जो स्वरूप अजात शत्रु से लेकर बुद्ध के समय अजात शत्रु जो राजा थे, वहां से लेके हमें उनकी जो राज्य की जो परंपरा नंद तक हमें दिखाई देती है। वहां से फिर हमें दूसरा एक साम्राज्य, जिसे हम मौर्य सम्राट अशोका का साम्राज्य हम देखते 3री शताब्दी में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद। तो वहां पे एक नया जो धर्म का एक विश्व स्वरूप जो है, जो बौद्ध धर्म एक विशिष्ट जगह के लिए था, वो एक सीमित दायरा बना था। अशोका ने उसी ही बौद्ध धर्म के सीमित दायरे को तोड़ के पूरे भारत के लिए बौद्ध धर्म खुला रखा या खुला किया। उनकी वो बुद्ध के प्रति वो श्रद्धा थी, और उस श्रद्धा के पीछे यही ज्ञान था जो ज्ञान बुद्ध ने प्राप्त किया था, जिसे हम मैत्री कहते हैं। अगर मैत्री का, करुणा का अगर अनुभव अशोका को नहीं होता तो शायद वो बौद्ध धर्म का अनुयायी नहीं होता। उस करुणा के और शांति के गुणों से ही अशोक बुद्ध के धम्म में या बुद्ध के श्रद्धा में हमें आते हुए दिखाई देता है कि उनके कार्य से एक नई जो बौद्ध धर्म का विरासत जो है, जो विरासत बुद्ध ने या बुद्ध के अनुयायी ने बढ़ाते हुए निरंतर उसको हिफाजत, उसकी सुरक्षितता रखने का हमेशा प्रयास किया, और उसी प्रयास को और ऊंचाई पे पहुंचाने का अगर कार्य किसी ने किया है तो सम्राट अशोक ने। वो समय ऐसा कहते हैं कि उस समय भारत देश में सोने की चिड़िया उड़ती थी। तो सोने की चिड़िया उड़ना एक प्रकार की कहावत है, लेकिन उसके पीछे का अर्थ यह है कि सोने की चिड़िया कभी उड़ नहीं सकती, सोना उड़ नहीं सकता। लेकिन उसका अर्थ यह है कि उस समय जो लोग थे या बुद्ध की शिक्षा का पालन करने वाले, जो पंचशील का पालन करने वाले जो लोग थे, वो किसी भी प्रकार से दुराचार नहीं करने की वजह से ये कहावत बनी थी कि यहाँ पे अगर दरवाजे भी अगर खुले रहते हैं तो कोई भी किसी के घर में ना चोरी करता था, ना हिंसा करता था, ना व्यभिचार करता था। तो वो पंचशील का या आचरण का वो सोना था, जो सोने की चिड़िया भारत में उड़ती थी। तो ये पंचशील, ये आचरण जो हमें अशोका के समय हमें दिखाई देता है, तो ये अशोका का समय जितना श्रेष्ठ रहा है, लेकिन वहीं से कहीं ना कहीं ऐसी प्रतिक्रांति की जो शुरुआत भी वहीं से होते हुए हमें दिखाई देती है कि अशोका ने जिस प्रकार से बौद्ध धर्म को अपनाया और ब्राह्मण धर्म के पूरे रीति रिवाजों को नकारा पूरी तरह से। मतलब उस समय जो उनका जो कुल देवता या कुल देवों की जो पूजा पुरोहितों से की जाती थी, उस पूजा पे भी अशोका ने प्रतिबंध लगाया कि ऐसी पूजा भी हमें अभी नहीं करनी है। तो उसके वजह से ब्राह्मणों का पूरा जो पद है या अर्थ है, मान है, सम्मान है, पूरी तरह से वो समाप्त हो गया। और हम देखते हैं कि वहां से धीरे धीरे जो ब्राह्मण कभी सेनापति नहीं बनते थे, सैनिक नहीं बनते थे, ऐसी जिम्मेदारियां भी उनके पास में आने लगी या वो लेने लगे या उनको दी जाने लगी। उसके पहले हमें ब्राह्मण कभी भी किसी सेना में एक अधिकारी के तौर पे या सैनिक के तौर पे हमें दिखाई नहीं देता है। तो एक परिवर्तन जो ब्राह्मणों ने भी स्वीकार किया, और उस स्वीकार करने के भीतर उनके पीछे भी एक द्वेष था, एक इंतजार था
एक तिरस्कार था कि जिस प्रकार से अशोक राजा ने या अशोका ने बौद्ध धर्म को अंगीकार करके उनके धर्म के प्रति जो लगाव था पूरी तरह से अमान्य किया। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। इतिहास जब हम पढ़ते हैं, और बाबा साहब भी कहते हैं कि बौद्ध धर्म का जब हम ह्रास देखते हैं तो कहीं ना कहीं राजाओं का अधिक ज़्यादा आश्रय बौद्ध धर्म को मिलना वो विकास के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन विकास के साथ वो ह्रास होने के लिए भी एक कारण बना कि जब जब बौद्ध धर्म को राजाओं का आश्रय नहीं मिला तब तब बौद्ध धर्म ह्रास की तरफ जाते हुए हमें दिखाई देता है या फॉल डाउन की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। उसके बारे में मैं बाद में बात करने वाला हूँ, लेकिन हम थोड़ी बात करते हैं कि विकास का जो पहलू जो है किस प्रकार से आगे बढ़ा। अशोका की वजह से पूरे भारत में और विदेश तक हमें बौद्ध धर्म जाते हुए दिखाई देता है। नए नए जो स्थापत्य है या जहाँ जहाँ भी बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटना है वहाँ पे स्थापत्य है या बोधि वृक्ष का उस जगह पे मंदिर की स्थापना करना या अपने पुत्र पुत्री को धम्म के लिए दान देना और श्रीलंका में बौद्ध धर्म जाना या तीसरी बौद्ध संगति होना और बौद्ध धर्म को पूरे भारत के कोने कोने में पहुंचाना, इन सभी कार्यों का जो अशोका का जो योगदान रहा है और अपने देश में सभी के लिए समान व्यवस्था निर्माण करना, फिर वो इंसान के लिए हो या पशुओं के लिए हो, पक्षियों के लिए हो, प्राणियों के लिए हो, हर एक तरीके से हमें उन्नति जो राजकीय हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, शांति हो, समानता हो, इन सभी मूल्यों का अगर हम भारत कहीं देखते हैं तो अशोका का साम्राज्य था। और भारत में ही नहीं है, विश्व में ऐसा राजा हमें दिखाई नहीं देता है जिसे हम अशोका कहते हैं या प्रियदर्शी धम्म राजा अशोका कहते हैं। तो उन्होंने जो अपने जीवन में जब वो बुद्ध की शिक्षा को अनुसरण करते हुए, और वो अनुसरण वही है कि जो बुद्ध के बुद्धत्व में जो हमें दिखाई देता है कि जीवन को मैत्री से, ऊर्जा से कैसे युक्त रखना है और उसी ऊर्जा से, उसी मैत्री और करुणा से मानवता की सेवा करने वाले अशोका का योगदान हमें दिखाई देता है। उसके बाद अगर हम समय देखते हैं कि अशोका के समय एक नया और एक समय हमें दिखाई देता है कनिष्क का। वहाँ पे भी विरासत हमें और एक नए दिशा में एक नई जो बुद्ध की विकसित परंपरा है, जैसे हम महायान कहते हैं, का जो सर्जन है या उसको आधार देने वाला जो राजा है वो हमें कनिष्क के समय में दिखाई देता है कि जो पहली शताब्दी के आसपास का दिखाई देता है। वहां से लेकर 12वीं शताब्दी तक मैं हर बात नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि बुद्ध का उद्भव और बौद्ध धर्म का जो विकास किन किन जगह पे किन किन बातों से हुआ है, जो विरासत आज भी हमें खंडरों में, साहित्यों में, जगहों में, भाषाओं में और उनके तत्वों में दिखाई देती है। अभी उसको हमें बटोरना है, संकलित करना है, ढूंढना है, जानना है, ताकि हम वर्तमान में उस वजूद को, उस विरासत को हम भले खोए हैं, लेकिन हम तत्वों को आज भी हम जीवित रख सकते हैं। बिल्डिंगें गिर सकती है, किताबें नष्ट हो सकती है, लेकिन जैसा है वैसा देखना या करुणा से रहना या ऊर्जा से कार्य करना, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और वही चीज बौद्ध धर्म के फिर से पुनरुत्थान में हमें बाबा साहब के बाद या उसके पहले भी जो धर्मपाल अनागारिक जी के साथ में होते हुए हमें दिखाई देती है। तो विकास होने की जो प्रक्रिया चली है, तो 12वीं शताब्दी तक हमें ऐसे श्रेष्ठ बौद्ध दार्शनिक दिखाई देते हैं, नागार्जुन जैसे, असंग जैसे, वसुबंधु है, शांतिदेव आचार्य है, धर्मकीर्ति है, दिग्नाथान है। तो ऐसे श्रेष्ठ जो बौद्ध दार्शनिकों का अगर हम सूची अगर हम लगाए तो जो मैंने अभी 8-10 लोगों को बताया, मुझे लगता है कि सैकड़ों लोगों की लिस्ट बन सकते हैं कि जो सिर्फ एक लाइन में उसको लिखा जाता है, उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन उनका योगदान निश्चित ही श्रेष्ठ रहा होगा
उस समय जिन जिन लोगों का नाम हमें पढ़ने सुनने को मिलता है, तो ये हमारी बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी विरासत है कि हमारा बौद्ध धर्म है एक श्रेष्ठ महान विद्वानों को उत्पन्न करने वाला, विकसित करने वाला, ज्ञान के भंडार को अनुभव करके उसकी रचना करते हुए एक समाज में एक नई दिशा, नई चेतना, नया चैतन्य देने वाला बौद्ध धर्म हमें दिखाई देता है। साहित्य के क्षेत्र में भी पूरे विश्व में बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है जिन्होंने साहित्य को एक नई ऊंचाई दी है। और लिखने के समय में भी हमारी लिखने की जो परंपरा रही है, कि इतिहास को किसी भी प्रकार का तोड़ मरोड़ के न रखते हुए अधिक हमारे इतिहास के सूत्रों में भारत का सच्चा दर्शन मिलता है, न कि संभ्रमित। तो ऐसे साहित्य की रचना भी बौद्ध धर्म में, फिर वो त्रिपिटक हो या अनुपिटक हो या उसके बाद में लिखे हुए काव्य हो, व्याकरण हो, या निरंतर अभी भी लिखे जाए पाली साहित्य हो या संस्कृत साहित्य हो, तो दोनों भाषा में, और इवन उसके बाद में जो भाषांतरित हुए जो साहित्य है, तिब्बतन हो, चाइनीज साहित्य हो, ये बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी विरासत रही है कि जो हमें 12वीं शताब्दी तक हमारे भारत में और भारत से जो आजू बाजू के जो देशों में गई है, ये बौद्धों की ही सबसे बड़ी विरासत या परंपरा रही है। हम स्थापत्य कला संस्कृति में देखते हैं कि इसमें भी हम महान थे, और उस महानता को भी हमें एजेंटा, एलोरा है या गुफाएं है, किसी भी हमें धर्म की इतनी गुफाएं, इतनी कलाएं दिखाई नहीं देती कि जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत पे या बौद्ध तत्वों को उजागर करने वाली, उनसे प्रेरणा लेने वाली जातक कथाएं, या फिर किसी भी प्रकार के बुद्ध के सिद्धांत को लोगों तक पहुंचाने के लिए लिखे हुए अशोका के लेख हो, या उसके बाद में भी जो कृतियाँ हमें दिखाई देती है पूरे भारत में, भारत के बाहर भी हमें उसकी बहुत सारी परिणाम या उसका इफेक्ट हमें दिखाई देता है। फिर चाइना हो, तिब्बत हो, या इंडोनेशिया हो, म्यांमार हो, वियतनाम हो, तो वहाँ पे भी ये परंपराएं वहाँ पे भी पहुंची है, वहाँ पे भी उस प्रकार से लोगों ने बुद्ध की विरासत को हिफाजत करके रखा है। और सबसे बड़ा हमें हमारी विरासत है वो विश्वविद्यालय। जब विश्वविद्यालय का ABC पूरे विश्व को पता नहीं था, लेकिन भारत में स्थापित होती हुई हमारी जो विश्वविद्यालय है, नालंदा है, तक्षशिला है, वल्लभी है, उदंतपुरी है, ऐसी जो महान, और इसके अलावा भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जिसका हमें इतिहास में उसका नाम मिलता है, लेकिन बहुत सारी जानकारी नहीं होने की वजह से हमें विशिष्ट विश्वविद्यालय के बारे में ही हमें ज़्यादा पता चलता है। तो ये विश्वविद्यालय क्या दिखाते हैं? विश्वविद्यालय एक ऐसी परंपरा दिखाते हैं कि जहाँ पे शिष्य और अनुयायी, शिष्य और गुरु या बुद्ध की शिक्षा इकट्ठा आके पढ़ाई जाती थी, वाद विवाद होता था, और उसमें से रचनाएं होती थी, नए सिद्धांत आते थे, नया परीक्षण होता था, और साथ साथ में सिर्फ बुद्ध की शिक्षा का पठन न होते हुए अन्य शिक्षाओं का भी पठन किया जाता था कि जो व्यवहारिक कला है, जिसे हम जीवन जीने की जो महत्वपूर्ण आधार है, जिसे हम आरोग्य कहते हैं, हेल्थ कहते हैं, मेडिसिन कहते हैं, और अनेक प्रकार के जो हमारे व्यवसाय है, उस व्यवसाय को भी कलाओं को वहाँ पे सिखाया जाता था, जिसे हम स्किलफुल एजुकेशन कहते हैं। तो ये विश्वविद्यालय पूरी तरह से जो आज जिस प्रकार से हम विश्वविद्यालय को देखते हैं कि एक कंटेंट होना चाहिए, एक प्रोसेस होनी चाहिए, इवोल्यूशन होना चाहिए, या विजिट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, असाइनमेंट होना चाहिए, जो बच्चे कमजोर रहते थे उनके तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये सभी बातें आज हम विश्वविद्यालय में देखते हैं, उसके प्रोसीजिंग में या उसके शिक्षा पद्धति में। तो ये सभी पद्धतियाँ हमें विश्वविद्यालय में ये अपनाई जाती थी। तो ये हमारी सबसे बड़ी शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी सबसे बड़ी विरासत रही है। भाषा हो, व्याकरण हो, आयुर्विज्ञान हो, जो हम मेडिसिन विज्ञान कहते हैं, वो हमारा अभी तक मिली हुई विरासत हम भूल चुके हैं। ये विरासत चाइना में जाके चाइनीज मेडिसिन बन गई, तिब्बत में जाके तिब्बतन मेडिसिन बन गई, और हमारे भारत में यही मेडिसिन सिखाई जाती थी विश्वविद्यालय में। हमारे गुरुओं के माध्यम से वो लिखा जाता था, और साहित्य में
उसका वर्णन किया जाता था। और आज भी कहीं ना कहीं वो हिंदू टेक्स्ट में या आयुर्वेद के टेक्स्ट में या उन्होंने अपना कहने की वजह से हम उधर ना पढ़ते ना देखते कि हमारी जो विरासत है किस प्रकार से उन्होंने शब्दों को बदलाव करके अपनी कह के हमसे छीन ली है। तो ये आयुर्विज्ञान की कला है, ये बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी खोज है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शरीर को अगर किसी ने देखा है तो बुद्ध ने देखा है, जिसे हम कायानुपश्यना कहते हैं। एक एक सेल के बारे में बुद्ध जानते थे कि शरीर किस प्रकार से दुखी होता है और किस प्रकार से सुखी होता है, फिर खाना हो, बैठना हो या सोचना हो। और उसके बाद के भी अनुयायी इसी प्रकार से ध्यान करते थे। अगर हम देखते हैं कि बोधि धर्म का नाम हमने सुना है, जिसे हम कुंफू का मास्टर कहते हैं, ये शरीर की कला है। उनको जिस प्रकार से जो अनुभव होता रहा होगा अपने शरीर के प्रति, उसी के माध्यम से उस कला का उन्होंने उसी कला का विकास किया होगा, जिसे हम एक्यूप्रेशर कहते हैं, एक्यूपेंचर कहते हैं। ये सभी कलाएं बौद्ध धर्म की रही है। तो ये विरासत भी हमारी विरासत है, जिस विरासत को 12वीं शताब्दी तक हमें दिखाई देता है। और विदुषी में बौद्ध धर्म का, बौद्ध आचार्यों का जाना ऐसे कठिन परिस्थिति में, जहाँ पे आज हम चलने जाने के लिए भी आज भी हम अपने आप को हम तैयार नहीं कर पाते। ऐसे जगह में, पहाड़ों में से, जंगलों में से, पानियों में से प्रवास करते हुए जो हमारे बौद्ध आचार्य गए हैं, और ऐसे जगह पे बुद्ध की शिक्षा दी है जहाँ पे बुद्ध की शिक्षा का कुछ भी प्रभाव नहीं था, और वहाँ पे बौद्ध धर्म फैलाया है। तो ये भी हमारी विरासत है कि हमारे वीर्य को, हमारी ऊर्जा को, हमारी भावनाओं को दिखाता है कि जो भावना बुद्ध ने बुद्धत्व में प्राप्त करके वो हस्तांतरित की थी, रूपांतरित की थी शब्दों में या आचरणों में, जो बौद्ध लोगों में या बौद्ध भिक्षु या बौद्ध उपासकों में हमें तब से लेके 12वीं शताब्दी तक हमें जीवित होते हुए दिखाई देती है। राजकीय सत्ता में भी बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा योगदान रहा है। जो भी राजा, अगर हम भारत के पूरे राज सत्ता का अशोका के समय या बुद्ध के समय या उसके बाद में भी जो कनिष्क का समय हो, हर्ष हो या पाल वंश हो, गुप्त काल हो, सभी काल के अंदर 12वीं शताब्दी तक का अगर हम पूरा इतिहास देखते हैं या उसके आसपास का इतिहास देखते हैं, तो पूरे राज सत्ता को भी बुद्ध की आधारशिला से या उसको आधार देते हुए उन्होंने अपनी सत्ता को चलाया है। तो हम देखते हैं कि कल्पना करिए कि अगर इस प्रकार से बौद्ध धर्म का उत्थान हुआ है, उद्भव होने के बाद में उसका विकास हुआ है, तो ऐसा भारत सही में कितना सुंदर रहा होगा, कितना शांत रहा होगा, कितना आनंदित रहा होगा उस समय के हमारे जो पूर्वज हैं, या हम भी उसमें से एक हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों ने कितना अच्छा जीवन जिया होगा। तो हमारा भारत सिर्फ जातिवाद का भारत नहीं है। कभी कभी हमें कभी दुख होता है कि हमें लगता है कि हमारे भारत में बहुत दुख था, यातनाएं थी, शोषण था, लेकिन कब था, कहाँ से था, कितना था, और किस प्रकार से उसमें से हम फिर से वापस आए, क्यों आए, कैसे आए, इस सभी बातों को हमने जानना चाहिए और उसके हिसाब से अपने भारत को या भारतीय की विरासत को हमने उसको गौरवान्वित करना चाहिए। हमें प्राउड होना चाहिए। प्राउड का अर्थ अहंकार नहीं है, प्राउड का अर्थ कृतज्ञ होना है। उस विरासत को हमें बार बार स्मरण करना है, और उस विरासत को हमारे लोगों को भी, जो हमारे आसपास के हमारे घर के लोग हो या मित्र हो, उसके बारे में हमने चर्चा करनी चाहिए कि हमारा भारत कितना श्रेष्ठ था जिस भारत में हम रहते हैं। तो अभी मैं एक आखिरी जो हमारा मुद्दा है, उस मुद्दे की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ कि डिक्लाइन या फॉल कैसे हुआ। डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है जो हमें दर्द देने वाली है, लेकिन बाबा साहब ने इस इतिहास को बहुत ही अच्छी तरह से उसका अवलोकन करते हुए हमें ये बताने की कोशिश की है कि हमने किस प्रकार से चिंतन करते हुए वहाँ पे घटी हुई जो घटनाएं हैं या
किसी का अभाव होने के कारण हमारा पतन ही होते गया, जब तक हमें फिर से उसका विकास होने की जो प्रक्रिया, जब अंग्रेज लोगों के कुछ विद्वानों ने अपने सिर पे जब जिम्मेदारी ली कि भारत के इतिहास को खोजने की, साहित्य के माध्यम से हो या आर्कोलॉजी के माध्यम से हो, वहाँ से हमें बौद्ध धर्म का एक पुनरुत्थान होते हुए हमें दिखाई देता है। और वहाँ से फिर बाबा साहब तक, और बाबा साहब से लेके बनते संरक्षित जी संघ के माध्यम से हम वहाँ तक पहुँचे हैं। तो डिक्लाइन का अर्थ जो होता है वो इस प्रकार से होता है, जिसे हम पतन कहते हैं, अवनति कहते हैं, क्षय कहते हैं, गिरावट कहते हैं, या कुछ कमी हो जाना, या उतर जाना, या अंत हो जाना, या कमजोर हो जाना। इन सभी शब्दों से हम डिक्लाइन या डाउनफॉल, नीचे की तरफ हमारी गिरावट क्यों हुई, हमारा पतन क्यों हुआ, क्या कारण थी, और क्या इसके पीछे जो बाह्य कारण था उसको भी हमें जानना है, और जो भीतरी कारण था उसको भी हमें जानना है। तो शुरुआत करते एक दो बुद्ध के समय से ही इसकी शुरुआत हुई थी, ऐसा हम कह सकते हैं एक अंश में, क्योंकि बुद्ध का द्वेष करना उन लोगों के लिए सामान्य था जिन लोगों की जो पद प्रतिष्ठा है या उनका जो वजूद है समाज में या राज्य में या राज्य सत्ता में, जिनका कम हुआ, और वो रूढ़िचुस्त ऐसे जो ब्राह्मण थे या कुछ जैन धर्म के लोग भी रहे हैं कि जो हमेशा बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रति ईर्ष्या से कुछ न कुछ हानि पहुंचाने का प्रयास करते थे। तो ऐसा नहीं है कि उसकी शुरुआत बाद में हुई है, तो अच्छाई के साथ में हमेशा बुराइयां चलती रहती है, भले वो प्रमाण में कम हो, लेकिन संसार का ऐसा कोई समय नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं है कि जहाँ पे अच्छा हो और बुरा करने वाले बिल्कुल ना हो। तो ये एक सुख और दुख या हानि और यश, ये जो लोक स्वभाव है, ये उसी के एक प्रकार का ये स्वभाव है कि विकास होना और लय होना। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं लय होने का। अगर बाह्य तौर पे देखा जाए तो पर्यावरण कारण हो सकता है, पर्यावरण में बदलाव कारण हो सकता है, या लोगों के जो सामाजिक रहने का या स्थानांतरण हो सकता है, कुछ राजकीय स्थानांतरण हो सकता है, राजकीय परिवर्तन हो सकता है। तो इन सभी कारणों से भी हमें परिचित होना है। और दूसरा जो प्रारंभ, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अशोका के समय से थोड़ा और एक्सपैंड हुआ है। बुद्ध के समय जिस प्रकार से ब्राह्मणों को जीत लिया था, और मैंने कहा है और इतिहास भी बताता है कि 99% ब्राह्मण अरहंत हुए थे या बुद्ध के अनुयायी हो रहे थे, लेकिन वो 1% या 2% जो भी ब्राह्मण रहे हैं, तो उनका भी वजूद राज्य सत्ता में एक पुरोहित के तौर पे हमें फिर भी दिखाई देता था अशोका के समय तक, जब तक वो बौद्ध नहीं थे। जैसे वो बौद्ध बने और उन्होंने अपनी पूरी राज सत्ता का पूरा एक उसका ढांचा ही बदल दिया, और फिर धार्मिक ढांचा हो या फिर उनका अंदर का ढांचा हो, उनका राजकीय ढांचा हो, उसमें बदलाव करने की वजह से जो भी ब्राह्मण उस समय अपने पोजीशन पे थे, तो उनकी पोजीशन और उनका पूरा वजूद है क्रियाकांड कर्मकांड करने का, वो पूरी तरह से 100% नष्ट कर दिया। तो उस समय के कुछ ब्राह्मण ऐसे ही समय में इंतजार कर रहे होंगे, या उनका जो द्वेष है या उनका जो बदले की भावना है, जो भावना क्या कर सकती है, इस पे भी हमने ढूंढना चाहिए। और बाबा साहब का अगर हम अस्पृश्य क्यों और कैसे बने, उसमें बाबा साहब इसी बात को रखते हैं
कि जो द्वेष जो था बौद्ध का ब्राह्मण के लिए द्वेष था, ऐसा बाबा साहब उसमें कहते हैं। क्योंकि हम अच्छा जीवन जीते थे और वो अच्छा जीवन नहीं जीते थे, इसलिए बौद्ध लोग ब्राह्मणों का द्वेष करते थे। और वो एक परिकल्पना बना के बाबा साहब ने हमारे अस्पृश्य होने के कारण को ढूंढा। क्योंकि यही जो ब्राह्मण जब अपनी सत्ता में आए, राजकीय सत्ता में और उनके पूरे शास्त्र के सत्ता में, तो वो यही ब्राह्मण थे कि जिन्होंने बौद्ध को जो शूद्र नहीं बने या जो आदिवासी नहीं बने, उनको अस्पृश्य की एक लेबल लगा के उनको जीने के लिए मजबूर किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर हम बाबा साहब के उस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो हमें पता चल सकता है कि जो भाव जो है, जिसे हम भावना कहते हैं, द्वेष की, तिरस्कार की या किसी का अपमान करने की, कितनी भयंकर हो सकती है कि हमारा पूरा वजूद ही बदला जा सकता है। और इसलिए हमें अभी भी, अगर हमें अपने आप को बचाना है या उन लोगों के साथ में रहना है जो हमारा तिरस्कार करते हैं या बौद्ध धर्म को वो गलत कहते हैं, फिर भी अगर हमें रहना है तो हमारी मैत्री ही हमें बचा सकती है, अगर वो मैत्री प्रज्ञा से आई हो। जैसा है वैसा देख के अगर आ रही है तो निश्चित ही है वो मैत्री जो बाबा साहब में थी, जो करुणा बाबा साहब में थी, वही मैत्री से अगर हम देखेंगे तो हम अभी भी कार्य कर सकते हैं और हमारे बौद्ध धर्म को कोई आने वाले समय में नष्ट नहीं कर सकता है। लेकिन नष्ट हुआ है, ये घटना निश्चित ही थी, जिस घटना का परिणाम हमारे अस्पृश्यता पे हमें दिखाई देता है। तब भी और आज भी कहीं हमें ऐसी घटनाएं दिखाई दे रही है तो वो यही द्वेष है, क्योंकि जो द्वेष को आज भी अलग अलग तरीके से वो अभिव्यक्त करते हैं या वो उस प्रकार से कार्य करते हैं। तो अशोका के समय हमें थोड़ा और आगे जाते हैं, जब अशोका का आखिरी साम्राज्य हमें दिखाई देता है उनके पौत्र का, है ना, वो है, क्या नाम है उनका, जो शुंग द्वारा उनको मारा जाता है, जो उनका सेनापति होता है। तो ये शुंग ब्राह्मीण सेनापति होता है। तो ब्राह्मीण सेनापति कैसे हो सकता है जबकि उनका बृहद्रथ नाम था। बृहद्रथ नाम था। बृहद्रथ। तो बृहद्रथ जो अशोक सम्राट के परंपरा के आखिरी वारिसदार थे, और जो शुंग नाम का जो सेनापति था वो इसलिए उसको अधिकार दिए गए थे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बृहद्रथ उस समय कम उम्र का था कि वो राजा नहीं बन सकता था। और उसका लाभ लेके उनकी जो द्वेष की जो भावना थी बौद्ध धर्म के प्रति या अशोक सम्राट के वंश के प्रति, वहां से हमें अभिव्यक्त होते हुए दिखाई देती है। और वहां से एक जो पतन या अवनति का एक प्रारंभ जो है, शुरुआत होते हुए हमें दिखाई देता है। और उनकी हत्या करके अनेकों भिक्षुओं को भी वो मारने के लिए लोगों को प्रेरित करता है। और जब वो कनिष्क को पता चलता है तो वो अटैक करने की वजह से वहां से वो भाग के इधर अयोध्या आ जाता है, साकेत आ जाता है। तो ये जो घटना जो मैं संक्षिप्त में इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें एक लिंक मिल सके कि पतन अवनति बुद्ध के समय बहुत सूक्ष्म प्रमाण में थी, अशोका के समय जस्ट एक शुरुआत होने की कतार में थी। और अशोका का जो साम्राज्य जो हमें ईस्वी सन पूर्व पहली शताब्दी के आसपास बृहद्रथ के आखिरी वारसदार से हमें समाप्त होते जो दिखाई दे रहा है, तो वो इसी ही ब्राह्मीण जो जिसे हम रूढ़िवादी ब्राह्मीण कहते हैं, क्योंकि ब्राह्मणी को हमें सभी ब्राह्मण को बुरा नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मीण में भी ऐसे ब्राह्मीण थे कि जो बुद्ध की शिक्षा का अनुसरण करके वो महान विद्वान बने हैं। तो हमारा जो
मनुष्य को देखने का जो नजरिया है, जैसा है वैसा होना चाहिए। तभी हम अपनी सत्यता को या हमारी जो विरासत जो खोई थी उसको हम सही तरीके से समझ पाएंगे, और आज के परिप्रेक्ष्य में जानते हुए हम भविष्य में भी उस बदलाव को या उस परिस्थिति को फिर से नहीं होने देंगे। इसकी हम उसके लिए हम कार्य भी कर पाएंगे। 7वीं शताब्दी में अगर हम आते हैं, ऐसा कहते हैं कि हर्ष के जो दूसरी जो सत्ता थी हर्ष के बाद में उसके भाई की, तो उस समय 7वीं शताब्दी में शशंग नाम का जो ब्राह्मण था, उसने उस हर्ष की भाई की सत्ता को प्राप्त करके वहां से भी हमें एक बुद्ध के धर्म का ह्रास होते हुए दिखाई देता है। ये शशंग नाम का जो ब्राह्मण राजा जो था, ये बुद्ध की शिक्षाओं को बहुत विरोध करता था, बहुत द्वेष था। और अशोका के जो स्थापत्य है, जहाँ जहाँ पे भी बुद्ध के स्थापत्य उन्होंने बनाए थे, और बुद्ध गया एक अपने आप में श्रेष्ठ उस समय स्थल था। वहाँ पे जो बोधि वृक्ष था, इसको उखाड़ने वाला भी शशंग ही था। और यहाँ तक एक कहानी या मेरे पढ़ने में घटना आई है, शशंग इतना बुद्ध के प्रति द्वेष भावना से भरा हुआ था, और वो शिव परंपरा का या शिव का भक्त था। तो यहाँ पे हमें दो बातें दिखाई देती है कि 7वीं शताब्दी के आसपास या उसके पहले शिव की जो भक्ति है नहीं होती थी। शिव नाम का कोई वजूद नहीं था, और शिव नाम का ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं था। 7वीं शताब्दी के पहले या उसके आसपास शिव नाम का कैरेक्टर का निर्माण हुआ है, जो हमें आज एक शिव परंपरा में या जिसे हम शैव परंपरा कहते हैं, उसमें हमें कन्वर्ट होते हुए वो परंपरा हमें बाद में दिखाई देती है। तो ये शिव भक्त होने का जो शशंग का जो भावना जो थी, वो बुद्ध भक्ति के या बुद्ध के प्रति बहुत ही उसका पूरी तरह से द्वेष भरा हुआ था। तो उसके वजह से उन्होंने बुद्ध गया को भी बहुत हानि पहुंचाई। उन्होंने इतनी हानि पहुंचाई कि जो बुद्ध की प्रतिमा जो आज वहाँ पे दिखाई देती है, उस प्रतिमा को नष्ट करने का भी उसने अपने सेनापति को आदेश दिया था। और वो आदेश सेनापति को मानना ही था। अगर वो नहीं मानता तो जान जाते, अगर वो मानता तो जो बुद्ध का जो अस्तित्व है और उसका जो परिणाम जो उस पे होने वाला था, उस परिणाम को भी वो जानता था कि मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा या मुझे बहुत बड़ी हानि हो सकती है अगर मैं बुद्ध की मूर्ति को, अगर राजा कह रहा है इस प्रकार से अगर मैं करूं। तो राजा जाने के बाद वो सेनापति कुछ लोगों को बुला के उसको आदेश देता है कि बुद्ध की प्रतिमा को आप दीवार से ढाक दीजिए और सामने जो है शिव की प्रतिमा रखिए, ताकि राजा का भी काम हो जाए और बुद्ध की प्रतिमा की भी हानि ना हो। क्योंकि बुद्ध की प्रतिमा इतनी प्रभावशाली थी। आज भी हम जब बुद्ध गया में बुद्ध की प्रतिमा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बुद्ध वहां पे सही में जीवित है। वो शक्ति, वो एक तेज जो है बुद्ध की प्रतिमा में आज भी हमें दिखाई देता है। तो उस प्रतिमा के तेज से या बुद्ध की जो भी उस समय की जो उसकी भी भावना रही होगी बुद्ध के प्रति, तो वो उसकी भावना बुद्ध की प्रतिमा को तोड़ने के लिए प्रेरित नहीं की, बल्कि वहाँ पे उसने एक उपाय कौशल्य से उस बात को उसने किया। और जब ये संदेशा जब राजा को देता है शशंक को कि महाराज मैंने आपका काम कर दिया है, तो वो सुनने के बाद शशंक को एक ऐसा परिणाम होता है कि उसके पूरे शरीर पर एक प्रकार की बीमारी आ जाती है। उसके वो बुरे कर्म का या बुद्ध के प्रति जो उसका जो द्वेष भाव था, उस द्वेष भाव से उसके पूरे शरीर पे एक प्रकार की बीमारी उत्पन्न होकर वहाँ पे उसका मृत्यु हो जाता है। इस प्रकार का वर्णन हमें इतिहास में मिलता है।
और बाद में वो सेनापति उस दीवार को या उस शिव के प्रतिमा को वहाँ से हटा के बुद्ध की प्रतिमा वैसे ही वो रखता है। तो ये जो, और इतना ही नहीं, शशांक के समय जब वो राजा था कि हजारों मुद्रा दे के भिक्षुओं की कत्ल करना, ये इसी समय से, या जो शुंग का समय था वहाँ पे भी हमें इस प्रकार की घटनाएं दिखाई देती है। बुद्ध के बौद्ध भिक्षुओं का हत्या करने वाले को स्वर्ण मुद्रा दे के उसको सम्मानित किया जाता था। उस प्रकार से जो लालची लोग हैं या अत्याचारी लोग हैं या जो हिंसक लोग हैं, वो इस प्रकार से भिक्षुओं की हत्या करके मुद्रा को प्राप्त करते थे। तो ये भी जो कार्य जो है बुद्ध के धम्म को एक पतन की तरफ जाते हुए कुछ प्रमाण में दिखाई देता है। हाँ, ये कुछ जगह पे ही ऐसी घटनाएं होती थी, लेकिन उसी समय बौद्ध धर्म एक नई दिशा में भी फैल रहा था। ये वही समय है कि जब 6वीं शताब्दी हो, 7वीं शताब्दी हो, 5वीं से लेके 12वीं शताब्दी तक हमें नागार्जुन से लेके असंग, वसुबंधु, दिग्नाथ, धर्म कीर्ति, ये जो सभी जो बौद्ध भिक्षु है, या नालंदा, तक्षशिला, ये सभी विश्वविद्यालय उस समय हमें पनपते हुए दिखाई देते हैं। और बहुत सारे बौद्ध राजा भी थे कि जो इन सभी बौद्ध भिक्षुओं को या ऐसे संस्थानों को मदद करते थे। लेकिन ऐसे कुछ राजा का समय भी था, या कुछ ऐसे राजा भी भारत में थे कि जो ब्राह्मण थे और पूरी तरह से बुद्ध की शिक्षाओं को या बुद्ध के प्रति जो उनकी हिंसात्मक या द्वेष जो था उसकी घटना में दिखाई देती है। तो 12वीं शताब्दी तक इन दो राजाओं का खास, और एक घटना में 8वीं शताब्दी में दिखाई देती है, वह है आदि शंकराचार्य द्वारा बौद्ध भिक्षुओं को उनका भी कत्ल करना। अगर हम बहुत सारे लोग ऐसा नहीं मानते कि आदि शंकराचार्य ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसकी लिखी हुई जो विजय यात्रा जो गाथा है उसमें उसका पूरी तरह से वर्णन मिलता है। तो किस प्रकार से उन्होंने मठ की स्थापना की, जहाँ जहाँ पे बौद्ध स्थापत्य थे, जहाँ जहाँ पे भी बौद्ध विरासत थी, और वहाँ पे भी, क्योंकि उस समय कहीं न कहीं उस समय का जो ब्राह्मण राज्य था वो उनको मदद करके बौद्ध भिक्षुओं का भी कत्ले आम करने का समय हमें 8वीं शताब्दी में भी मिलता है, जैसे हम आदि शंकराचार्य कहते हैं। दूसरे अर्थ में वो अद्वैत के स्थापक भी कहा जाता है कि जो अद्वैत जो सिद्धांत जो है वो सिद्धांत शून्यता से, ये शून्यतावाद से लिया हुआ सिद्धांत है, और इसलिए उनको प्रसन्न बौद्ध के नाम से भी जानते हैं दार्शनिक तौर पे। लेकिन वो उसका जो अंग है उतना दार्शनिक है, लेकिन व्यवहारिक अगर उसका अंग देखा जाए बहुत ही क्रूर है। उसकी जो भावनाएं जो थी बौद्ध लोगों के प्रति या भिक्षुओं के प्रति बहुत ही क्रूर थी, बहुत ही द्वेषपूर्ण थी। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उसको अद्वैत समझ में आया होगा, या अद्वैत लोगों के हित और कल्याण के लिए है। तो जैसे भी हो, लेकिन इतिहास के पन्ने हमें ये दिखाते हैं कि किस प्रकार से बुद्ध के धर्म का या बौद्ध धर्म का पतन हो रहा था। अभी हम आते हैं महत्वपूर्ण आक्रमण पे, जिसे हम मुस्लिम आक्रमण कहते हैं। यहाँ से बाबा साहब का जो दर्शन है वो हमें और ज़्यादा मदद करता है कि बाह्य आक्रमण से बौद्ध धर्म समाप्त हुआ है, ये जग जाहिर है, इतिहास के पन्नों में लिखा है, और इसकी बातें भी की जाती है, और ये वास्तविक भी है। क्योंकि मुस्लिम लोगों की जो आइडियोलॉजी है बुद्ध के प्रति या मूर्ति के प्रति पूरी तरह से विध्वंसक रही है, और जहाँ से वो निकले हैं वहाँ से जहाँ जहाँ पे भी उनको, फिर वो चाइना आते हुए तुर्किस्तान हो, अफगानिस्तान हो, फिर इधर से सिंध हो के वो जो भारत में आए हैं, ये कश्मीर हो या वेस्ट बंगाल हो, इन सभी जगह पे जो 8वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी से उनकी शुरुआत होती है 12वीं शताब्दी तक हमें उसका जो धीरे धीरे 300 वर्ष में एक फैलाव होते हुए दिखाई देता है। तो बाबा साहब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पिन आउट करते हैं
ये सभी जो आक्रामक भारत में पहुंचे हैं, आए हैं, विध्वंस किया है, क्योंकि उस समय तक जो बौद्ध राजा का जो आश्रय है या बौद्ध राजा का जो नेतृत्व है पूरी तरह से लुप्त होके ब्राह्मणों के हाथों में गया था। ब्राह्मण राजा बने थे, फिर वो पंजाब की तरफ हो या सिंध की तरफ हो या जहाँ जहाँ पे भी मुस्लिम लोगों ने आक्रमण किया है और वो अंदर आए हैं और जो विध्वंस किया है, उस समय उस जगह पर ब्राह्मण राजा ब्राह्मणवाद, रूढ़िचुस्त ब्राह्मणवाद, अगर मानवतावादी थोड़े होते तो शायद मुस्लिम आक्रमण भी ना करते, अंदर भी नहीं आते, और अंदर आते भी तो जिस प्रकार से बुद्ध धर्म का जो विध्वंस हुआ है वो इतना विध्वंस और इतने समय तक ना होता। बाबा साहब यहाँ पे चिंतन करके हमें ये बताना चाहते हैं कि तब ब्राह्मणवाद भी था, ब्राह्मण भी थे और बौद्ध भी थे, तो ब्राह्मण धर्म को या ब्राह्मणों को हानि क्यों नहीं हुई, बौद्ध को हानि क्यों हुई? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और चिंतन करने वाला प्रश्न है। बाबा साहब अपने चिंतन में ये बताना चाहते हैं कि ब्राह्मणवाद अस्तित्व में रहा और बौद्ध धर्म क्यों नष्ट हुआ, क्यों पतन हुआ, और क्यों फिर थोड़ा और क्यों नहीं उठा, पूरी तरह से क्यों नष्ट हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बाबा साहब उसमें 4 बातों को लेके बताते हैं और मुझे लगता है कि इस पे हमने थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए, ताकि जो बाह्य कारण के साथ में बाबा साहब एक भीतर का भी कारण बताते हैं, और सिर्फ वो कारण बता के रुकते नहीं है, बल्कि उस कारण पे पूरी उनकी धम्म क्रांति की नींव जो है वो हमें आधारित दिखाई देती है, जो मुझे समझ में आ रहा है, शायद आपको भी वो समझ में आ सकता है कि वो क्या था। अगर हम देखते हैं कि ब्राह्मण अस्तित्व में रहा और बौद्ध धर्म नष्ट हुआ, उसमें बाबा साहब क्या कहते हैं। मुस्लिम आक्रमणों के समय में सबसे पहले बाबा साहब ये बताते हैं कि ब्राह्मणवाद का राजाश्रय था। जब मुस्लिमों ने आक्रमण किया और इसलिए उनका अस्तित्व में रहना स्वाभाविक रहा। जब एक राजा दूसरे राजा को गुलाम करता है तो उसी ही धर्म के उसी ही राजा पे इतना अन्याय नहीं करता है जितना प्रजा पे या बाकी धर्म पे वो करने के लिए तैयार हो सकता है या करवाया भी जा सकता है, दोनों भी है। अगर ब्राह्मण इसी ही इच्छा में थे कि बौद्धों को पूरी तरह से नष्ट करना है, जिनके वजह से हमारा जो वजूद जो प्राचीन समय से लेके 12वीं शताब्दी तक नहीं के बराबर रहा, उस वजूद को प्राप्त करने के लिए जिसे हम कह सकते हैं कि द्वेष भाव, और बाबा साहब भी कहते हैं कि भारत का इतिहास सिर्फ बौद्ध और ब्राह्मणों के बीच का संघर्ष है। हाँ, बाबा साहब एक शब्द में भारत के इतिहास को बताना चाहते हैं कि ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म के बीच का संघर्ष ही भारत का इतिहास है। तो ये बाबा साहब के उस शब्द में बहुत ही गहरा रहस्य छुपा हुआ है, जो हमें इन मुद्दों में भी दिखाई दे सकता है कि किस प्रकार से ब्राह्मणवाद का वजूद, ब्राह्मणवादों ने किस प्रकार से बौद्ध धर्म के पूरे वजूद को ही नष्ट किया, जबकि हम मुस्लिम को नष्ट करने के लिए हम कारणीभूत कहते हैं, बताते हैं। इतिहासकार भी उसी को ही ज़्यादा वजूद देते हैं कि मुस्लिमों ने ही बौद्ध धर्म का संपूर्ण नाश किया। लेकिन छुपा हुआ दूसरा जो कारण था ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, या जिसे हम रूढ़िचुस्त ब्राह्मण कहते हैं, अमानवतावादी ब्राह्मण कहते हैं, जो उस समय उनका राजाश्रय था, उनका राज्य था। दूसरी बात बाबा साहब यहाँ पे कहते हैं कि मुस्लिमों द्वारा जो भिक्षुओं थे उनकी हत्या करना और फिर से उनकी पुनर्स्थापना न होना, ये सबसे बड़ी बात है। पुनर्स्थापना क्यों नहीं हुई उसके बारे में बाबा साहब बात करते हैं, उसके बारे में बाद में मैं और बात करूंगा। लेकिन यहाँ पे दूसरा मुद्दा बाबा साहब ये बताते हैं कि मुस्लिमों द्वारा बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करना।
और हत्या करने के बहुत सारे छुपे हुए कारण हैं जो इतिहास में शायद लिखे नहीं जाते, बोले नहीं जाते। लेकिन निश्चित ही है कि जब राजा को मिलता है तो अगर किसी को अगर नष्ट करना है तो उसी राजा के संकेत से ही वो किया जाता है। हाँ, तो निश्चित ही ब्राह्मण लोगों ने जो बौद्ध भिक्षु विहारों में रहते थे या विश्वविद्यालय में रहते थे, विशिष्ट प्रकार से काम करते थे, तो उनको नष्ट करने का एक अच्छा मौका रहा होगा और इसलिए उन्होंने गलत डायरेक्शन देके या गलत दिशा भूल करके मुस्लिमों को मुस्लिम राजाओं को कहा होगा कि ये सैनिक है या ये आक्रमण कर सकते हैं। और इस प्रकार से उनको भड़काने की वजह से या उनको दिशा निर्देश देने की वजह से भी जो नालंदा है, तक्षशिला है, ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय जो जलाए गए हैं या बौद्ध भिक्षु के कत्ल करके नष्ट किए गए हैं हजारों भिक्षुओं को, और जो भिक्षु बच गए तो बड़े मुश्किल से वो नेपाल की तरफ या तिब्बत की तरफ वो चले गए। और फिर हमें बौद्ध भिक्षु का वजूद है 12वीं शताब्दी के बाद में हमें नहीं के बराबर जीरो अवस्था में दिखाई देता है। तो ये सबसे बड़ा बौद्ध धर्म के कारण के लिए पतन के लिए कारण रहा है। दूसरा तीसरा और बाबा साहब बात करते हैं कि जो ब्राह्मणवाद के पुरोहित को जो है को नष्ट नहीं किया। मुस्लिमों ने जिस प्रकार से बौद्ध भिक्षु को नष्ट किया उस प्रकार से जो ब्राह्मण के जो पुरोहित थे, जैसे हम पंडित कहते हैं या पुरोहित कहते हैं, उनको नष्ट करना मुस्लिमों को संभव नहीं हुआ क्योंकि वो राज्य सत्ता में थे और वो उनको नष्ट नहीं कर सके। जिस प्रकार से बौद्ध भिक्षुओं को या विश्वविद्यालय को या स्थापत्य को नष्ट करने में उन्होंने पूरी ताकत दिखाई, लेकिन ब्राह्मण पुरोहितों पे उन्होंने ज़्यादा आक्रमण नहीं किया। लेकिन शुरुआत में जरूर आक्रमण किया होगा, लेकिन बाद में जैसे उनका संवाद रहा होगा राजाओं का कि उनको भी राज्य करना है, तो हमें पता होता है कि राजा फिर अपनी जो एक संधि बना के एक दूसरे को मदद करके अपने राज्य को आगे बढ़ाते हैं। चौथी जो बात बहुत महत्वपूर्ण है, जो ब्राह्मणी जहां पे भी शासक थे, उन शासकों ने जो बौद्ध उपासक थे या जो बौद्ध आचरण करने वाले लोग थे, उन पे इतना अत्याचार किया जाता था या किया जाने लगा, तो उनके बचाव, अपने उस अत्याचार के बचाव के कारण या बचाव करने के हेतु से बहुत सारी बौद्ध संख्याएं, बौद्ध लोग जो उपासक या समाज के जो लोग थे, वो इस्लाम धर्म को अंगीकार करने लगे। जो भी हम मुस्लिम या धर्म की जो भी संख्या आज हम देख रहे हैं, उसमें 99% बौद्ध लोग या हमारे ही पूर्वज जो है, जो ब्राह्मण धर्म के अत्याचार से त्रस्त होकर इस्लाम धर्म में अंगीकार करना, और जो अंगीकार नहीं किए वो अस्पृश्य बने रहना, ये हमें इतिहास में एक नई क्या कहते हैं कि एक नई दिशा जो है, या एक नया इतिहास उस समय जो हमारे लिए बहुत ही भयंकर था, मानव जाति के लिए भयंकर था, बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही नुकसानदायक था, मानवता के लिए अहितकारक था। इस प्रकार का इतिहास हमें उस समय दिखाई देता है, जबकि ब्राह्मण धर्म के लोग भारतीय थे, उस समय भारत में रहने वाले थे, भारत के लोगों के साथ रहने वाले थे, भारतीय परंपरा में उनका वजूद था। फिर भी उन्होंने अपने जो पूर्व स्वभाव जो था, एक विदेशी होने का या लोगों को अन्याय अत्याचार करने का, फिर से उस गुलामी को या अपनी जो वर्चस्व है
उसको बनाए रखने के लिए उन्होंने पूरी तरह से इस समय का या इस मुस्लिम आक्रमणों का या राजाओं का उन्होंने पूरी तरह से लाभ लिया। और हम देखते हैं कि भारत का जो बौद्ध धर्म जो है जब नष्ट हुआ तो फिर से हमें कुछ भी प्रमाण में उत्पन्न होते हुए उस समय में बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। ऐसा कह सकते हैं पूरा अंधकार का युग था। 12वीं शताब्दी के बाद कुछ बौद्ध धर्म की छटाएं है या उसका प्रभाव जो है हमें हिंदू धर्म के ही परंपरा में, वैष्णव परंपरा हो, शैव परंपरा हो, ये सभी जो उस समय की सिद्ध परंपराएं थी या बौद्ध धर्म का जो महायान का जो पूरा हमारी गुरु परंपराएं थी, उस परंपराओं के नाम पर अपना नया नाम लेके वो सभी अपने तरफ आकर्षित किया। वहाँ से हमें बुद्ध या बुद्ध की शिक्षा का ना हमें नाम मिलता है, ना वजूद मिलता है। और संत परंपराओं ने भी हमें एक नई दिशा दी, जो हमें कबीर से लेके अनेकों संत हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके भी बारे में कभी हमें बुद्ध शब्द है या बाकी जो बुद्ध के धम्म को उन्होंने ज़रूर बताया है, उसका आचरण करके लोगों को भी बताया है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से उसका जो विकृत या एक छुपा हुआ स्वरूप हमें दिखाई देता है। पूरी तरह से बौद्ध धर्म का हमें स्वरूप दिखाई नहीं देता है। लेकिन सर, हाँ बोलिए सर। ये एक्चुअली हमारा समय का ये सीमा है, ठीक है। तो अभी सर 2 मिनट में कंप्लीट करिए। हाँ, बस उतना ही बाकी रहा। थैंक यू। ओके सर। हाँ, और आखिरी जो बात बाबा साहब के दृष्टि से जो पतन होने में जो जिम्मेदार मूल्य है, उसको हमने खास दिल में रखना चाहिए, क्योंकि बाकी सभी बातें उस पर हम कार्य इतना नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि वो हो चुका है। द्वेष आएगा, लेकिन द्वेष पे हम कार्य भी कर सकते हैं। लेकिन बाबा साहब उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं, जिस पे बाबा साहब ने पूरे अपने धम्म क्रांति को या धर्मांतर को उन्होंने स्थापित किया है। बाबा साहब यहाँ पे ये कंक्लूजन निकालते हैं कि बौद्ध भिक्षु और उपासक की भूमिकाएं अलग अलग थी, और वही कारण जो रहा है कि फिर से बौद्ध धर्म पनप नहीं सका। ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। और ब्राह्मणवाद इसलिए पनप सका कि जो उनका जो पुरोहित था और सामान्य ब्राह्मण था, इसकी भूमिका एक जैसी थी। जो पुरोहित ब्राह्मण जो संस्कार करता था, वो सामान्य ब्राह्मण भी उस संस्कारों का पठन करके अपने बच्चों को सिखाने के लिए वो उनकी परंपराएं थी। और इसलिए जब पुरोहित वर्ग भले वो नष्ट हुआ कुछ प्रमाण में, लेकिन सामान्य ब्राह्मणों ने फिर से उस परंपरा को जीवित रखने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। जबकि बौद्ध भिक्षुओं और उपासकों में हमें वो परंपरा का जो आदान प्रदान है, बौद्ध भिक्षु के पास में ही पूरी जिम्मेदारी थी ज़्यादा से ज़्यादा आचरण करके या धर्म का प्रचार प्रसार करने के, और उपासकों के पास में वो नहीं के बराबर जिम्मेदारी थी। और उसके वजह से जब बौद्ध भिक्षु, जिसे हम बुद्धिस्ट प्रीस्ट कहते हैं बाबा साहब की भाषा में जो उन्होंने लिखा है, तो बौद्ध भिक्षु जब पूरी तरह से नष्ट हुए या उनकी हत्या की गई या भारत में पूरी तरह से उसका वजूद ही नहीं रहा, और उपासकों का भले वजूद रहने के बावजूद भी एक तो वो ब्राह्मण शासकों से परेशान होकर वो इस्लाम बने, और जो इस्लाम ना बने वो अपने बुद्ध की परंपरा को सुरक्षित नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास में उस प्रकार का सिखाने वाले नहीं थे, और स्वयं भी सीखने की जो उनकी जो विधि थी वो उनके पास में नहीं थी, जो ब्राह्मण पुरोहित और सामान्य ब्राह्मण दोनों के पास में थी। तो बाबा साहब यहाँ पे कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारा बौद्ध समाज जो है उस समय उस धम्म को सुरक्षित रखने की जो कला है या सुरक्षित रखने का जो मार्ग है या प्रशिक्षण है, वो नहीं होने के वजह से वो पूरी तरह से बौद्ध धर्म नष्ट हो गया, जबकि ब्राह्मण धर्म वहाँ पे भी अपनी फिर से नई दिशा से वो आगे बढ़ते। तो सभी से मेरा निवेदन है कि जो आप लोगों ने सुना है, और बाबा साहब ने इसीलिए 1956 को
एक फिर से नया समाज जो बन नहीं पाया था, जिसके वजह से बौद्ध धर्म पूरी तरह से नष्ट हुआ और अभी फिर से पूरी तरह से नष्ट ना हो, इसके लिए बाबा साहब एक नए धम्म सेवक को चाहते थे कि जो भिक्षु हो या ना हो, उपासक के तौर पे भी हमने बुद्ध के शिक्षा का प्रशिक्षण लेना चाहिए, देना चाहिए और लोगों को बुद्ध के साथ जोड़ना चाहिए। तभी जाके हम कोई विद्वान रहे या ना रहे, फिर भी हम बुद्ध की धम्म की हम सुरक्षा कर सकते हैं सामान्य तौर पे भी, अगर हम उपासक सही तरीके से हम आचरणशील और प्रशिक्षित हैं तो मुझे लगता है कि संघ हमारा कार्य कर रहा है। तो आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। आप लोगों ने बहुत ही ग्रहणशीलता से और समय का जो भी अधिक समय हुआ है तो इसके लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, क्योंकि विषय जो दिया गया था उस विषय को मुझे पूर्ण करना था। तो आप जो लोग भी जुड़े रहे हैं उनका बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके